क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है। वानर, संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं, परंतु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीड़ा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्यवहार को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त सीख दूं। वानर, तूने मेरे प्रिय भ्राता पराक्रमी यक्ष का वध किया है। दंड दूंगा इसका मैं। इस रामदूत को दंड दोगे तुम? इस भ्रम में मत रहना मेघनाद। अभी भी समय है। कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले, अन्यथा दंड भुगतोगे तुम, तुम्हारे पिता रावण और संपूर्ण राक्षस कुल। बस दुष्ट वानर, बस। अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हारी जिभा नहीं, मेरे शस्त्र चलेंगे। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेघनाद का प्रहार सहो। जय श्री राम।
अदृश्य होकर वार कर रहा है। तुच्छ वानर, कहां तक भागोगे? जहां जाओगे मैं अपने खड़ग लेकर पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बल और छल दोनों का प्रयोग कर रहा है यह मेघनाथ। कहां गया ये? पुनः मेरे समीप पहुंच गया ये। देखना उस उद्दंड वानर का कैसे संहार होगा। इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, महाशक्तिशाली, अति मायावी महायोद्धा युवराज मेघनाथ से है, जो उसका वध करेंगे। रावण पुत्र युवराज मेघनाथ की अपार शक्ति का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। वे उस वानर के शरीर को छत विछत कर भयानक मृत्यु देंगे उसे। अब इस खंभ के नीचे दबकर तुम आहत हो जाओगे वानर। इसने इस खंभ को थाम कर रोक लिया। आज प्रथम बार मुझे अपने स्वप्न की सत्यता पर संदेह हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेघनाथ की राक्षसी शक्ति उस रामदूत पर हावी हो रही है। आपका स्वप्न सत्य ना हो यह संभव है। प्रभु श्री राम और उनके भेजे हुए दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेघनाथ की शक्ति का बहुत सहजता से सामना कर रहे होंगे। जय श्री राम। इस खंभ से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेघनाथ। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है देवी अन्ना। अपने सिद्ध वाणों से किसी भी शत्रु को हताहत करने में सक्षम मायावी अस्त्रों के देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योद्धा हैं युवराज मेघनाथ। रणभूमि तो जैसे उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जहाँ वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके भयानक खड्गों की जोड़ी से आज तक कोई योद्धा पार नहीं पा सका है। ये रावण पुत्र मेघनाथ वास्तव में असाधारण योद्धा है। इसे परास्त करना बहुत कठिन है। देवी सीता, कदाचित त्रिजटा का संदेह उचित है। दशानन लंकेश के बाद राक्षस कुल में सबसे दुर्दांत योद्धा है युवराज मेघनाथ। इंद्रजीत है वो, उन्हें पराजित कर पाना बहुत कठिन है। देवी अन्ना, मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी के महाबली दूत एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस भयंकर युद्ध में विजय उन्हीं की होगी।
वानर, तू कितनी भी उछल कूद कर ले, परंतु मुझसे तेरा बचाव संभव नहीं। मेरे इन खड़गों की जोड़ी का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे पराजित करने से पूर्व मुझे इसके खड़ग को नष्ट करना होगा। सुनो अदृश्य राक्षस कुमार मेघनाद, मैं यहां हूं। तुम्हारे खड़ग तो मेरे साधारण आकार को भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। उनके प्रहार मात्र शिलाएं, खंभ और वृक्ष ही खंडित कर पाए थे। फिर तुम मेरे इस सूक्ष्म शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे? तुम में वो सामर्थ्य नहीं है मेघनाद। तुच्छ वानर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे? तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका उचित दंड मिलेगा तुझे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वानर। हो इंद्रजीत योद्धा बलवाना, सामने बजरंगी हनुमाना, कर रहे तो परस्पर वारा, हनुमत युक्ति एक विचारा। सिया राम जय हनुमान। ये वानर पुनः बच गया। तुम फिर विफल हो गए मेघनाद। मेघनाद, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य हो। तुम्हारी मायावी शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय है, परंतु अहंकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खड़ग गवा बैठे। तुम्हारा यही राक्षसी दंभ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अपने बल और बुद्धि से मुझे छकाकर कुपित करने वाला कौन है ये वानर? अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा मेघनाद। ये तो पुनः अदृश्य हो गया। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है वानर। दुष्ट वानर, लंका की 3 बहुमूल्य निधियों को खंडित करने का अपराध किया है तुमने। पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न करके रख दिया। मेरी माता के दुलारे पुत्र अक्ष कुमार का निर्मम वध कर मेरी माता की कोख को उजाड़ दिया। और अब मेरे सर्वाधिक प्रिय खड़गों, उनको नष्ट करने का अपराध किया है तुमने। भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें, भयानक दंड। क्रोधवश इसने मेरे समक्ष अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्व कि ये पुनः अदृश्य हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा। सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं।
हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो। अब कहां बच के भागोगे तुम?